बच्चा बोला आपने पढ़ाया था मास्टर साहब कि ये 8 का मल्टीपल होगा, चलिए ये नहीं है 8 का मल्टीपल, ये नहीं है, बट ये दोनों तो 8 के मल्टीपल है ना। हम तो फंस गए। तो मैंने कहा फंसे नहीं हो, डिजिटल सम किसने बताया था तुम्हें? 8 को क्या लिख देंगे? -1। ए बी कितना है? 1। अब ए की क्यूब बी की क्यूब क्या होगा? a प्लस बी की क्यूब -3ab और a प्लस बी। कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। आपने कहा a प्लस बी -1 माइनस 3 एकम 3 3 3 में से 1 गया, कितना बच रहा है? 2। 2 डिजिटल सम होगा, 2 किसका आ रहा है? एक ऑप्शन। बताओ खेल खत्म हो गया नहीं? क्या ये बहुत मुश्किल लगा आपको? आपको नहीं लगता कि पेपर में जब आप ये करोगे तो कैलकुलेशन परेशान करेगी? आपको नहीं लगता? देखो भाई ध्यान से, मैं ये कह रहा था दुर्गा साहब, जैसे इस सवाल में क्या है, मैंने एक चीज बताई थी इनको कि अगर ये 9 का मल्टीपल हो जाए तो फिर लफड़ा नहीं है कुछ, ये मैंने बताया था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं यहाँ बेबी डिजिटल सम पता करूंगा। जैसे इसका 15 है तो मुझे पता है कि सबका यूनिट डिजिट सेम है, तो ये 5 की डिविजिबिलिटी से तो नहीं होगा, मैं 3 की डिविजिबिलिटी से यानी बेबी डिजिटल सम निकाल रहा हूं। तो आपने कहा बेबी डिजिटल सम, यहां मैं 3 वाला निकाल रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं बेबी डिजिटल सम है और 3 से भाग करने पर रिमाइंडर। तो आपने कहा एक्स वाई का गुणनफल यानी कितना आ गया? 3 से भाग करने पर 0 आ गया। 0 आ गया ना भाई? 0 आ गया। आपने कहा ये 3 से भाग करने पर 2 आ गया। तो मैंने ये कहा कि यार अगर ये 0 आ गया तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहने को तो क्या होता है? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और -2xy, यही तो होता है। लेकिन मैंने तो जानबूझ के 0 किया, 3 से भाग करने पर रिमाइंडर निकाला, ताकि ये मुझे लिखना ही ना पड़े। मैं सीधे कह पाऊं कि यार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो डिजिटल सम होगा, बेबी डिजिटल सम, वो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर 4 होगा। 4 को मैंने फिर 1 लिख दिया 3 से भाग करके। फिर मैंने कहा एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 का कितना होगा? तो आपने कहा फिर इसका स्क्वायर होगा तो फिर 1 होगा, यानी 3 से भाग करने पे 1 आएगा उत्तर, जो भी होगा 3 से भाग करने पे 1। तो आपने कहा 3 से भाग करने पे ये तो पूरी कट जा रही है, 3 से ये भी पूरी कट जा रही है, यहाँ 2 बच रहा है, डी उत्तर है। ये सवाल ग्रुप डी में 2022 में आया एज इट इज। अगर हम वो नहीं है जो क्या कर रहे हैं टीचर, कुछ भी अपनी मर्जी से यहाँ लिख दिया, कुछ भी अपनी मर्जी से ऑप्शन डाल दिए और ट्रिक सेट कर दी, नहीं, हम सिर्फ क्लास के अंदर वही सवाल लेके आते हैं जो पेपर में आए हैं और सेम ऑप्शंस के साथ, सेम ऑप्शंस के साथ। मैं चाहता तो इसमें डिजिटल सम लगा देता है -3 करके, बट फिर आपको आफत लगती। कैसे? ये आपको 2xy साथ लेके चलना पड़ता। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं? आप हिट एंड ट्रायल कोई बड़ी बात नहीं थी। सवाल में तो बहुत आसानी से हिट एंड ट्रायल लग जाता। 5 5 3 15, 5 और 3 8, 5 की घात 4। बट मैं तो डिजिटल सम समझा रहा था इसलिए मैंने लगा दिया। क्या मुझे नहीं आता 5 की घात 4, 3 की घात 4? अब आप कहते 3 की घात 4 तो खत्म हो जाएगी क्योंकि 9 से कट जाएगी। 5 को निकालना है, 55 25 7 डिजिटल सम, 7 7 49, 4 डिजिटल सम आ गया। अब 4 डिजिटल सम किस ऑप्शन में आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 7 और 6। तो मैं इसको 5 और 3 करके भी डिजिटल सम करके निकाल सकता था, बट मैंने इसलिए बस बताया कि मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि अगर हम एक्स वाई को 0 बना लें तो डायरेक्ट जैसे ही आपने एक्स वाई को 0 बनाया तो आपको पता चल गया कि इस 2 की घात 4 होगी। 2 की घात 4 मतलब 16, 16 मतलब 3 से भाग करने पे 1, 1 किस में आ रहा है? डी में आ रहा है।